को कि हर पंचायत साफ सफाई रखे। साफ सफाई के लिए केवल 12 महीने के 12 लाख मिलते हैं, यानी तो 1 महीने का हो गया 1 लाख हर गांवों की सफाई के लिए। अब आप सोच लीजिए वो 12 लाख का लेखा जोखा किनके पास में है? क्या सरपंच के पास में है, या सेक्रेटरी के पास में है, या वो जनता जिन्होंने वोट दिए भोलेपन में? ये नज़ारा दिखा दीजिए। अगर ये स्कूल की बाउंड्री नहीं हो तो साथियों मैं बता दूं, ये सारी गंदगी उसी स्कूल में चली जाएगी। और इधर एक छोटी और स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। अगर इधर ये दीवार ना हो तो ये सारी गंदगी दिखा दीजिए। इस स्कूल का भी नाम दिखा दीजिए। मैं बता दूं, यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं और वहां पर बड़े बच्चे पढ़ते। कैमरा थोड़ा उस साइड में कीजिए। मैं बता दूं, ये स्कूल आप सामने देख सकते हो, यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो ठीक है कि दीवार है, इसकी वजह से रुकी हुई है गंदगी, वरना मैं बता दूं आपको ये गंदगी छुपेगी नहीं किसी भी हालत में। तो यहाँ के सरपंच को मुझे यह समझ में नहीं आता, अगले 5 सालों पहले वोट दिए जनता ने, किस आधार पे दिए? मैं किसी का विरोध करने नहीं आया हूँ, मैं सिस्टम को उजागर करने आया हूँ। आपने देखा होगा आगे की कई कवरेज में हमने सिस्टम को उजागर किया है। हमने किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। हम जनता के पत्रकार है, जनता के चुने हुए, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया। कई लोग लगे थे राजस्थान मिरर को बंद करवाने के लिए, लेकिन उनकी ताकतें चली नहीं। अब ये गंदगी ऐसी रहेगी तो मैं कैसे मुंह चुपचाप, मैं अपना कर्तव्य को तकिए के नीचे रखकर कैसे सो जाऊं? मेरे साथियों ने तो उनका ईमान शायद किसी के पास में गिरवी रखा हो, लेकिन पद्मपाल और राजस्थान मिरर किसी भी हालत में गिरवी नहीं रख सकता, क्योंकि कुर्सी की 4 टांगे होती है। हर डिबेट में मैं आपको बताता हूँ, हर बाइट में कुर्सी की 4 टांगे होती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। अगर ये तीनों तो काम नहीं कर रहे तो कोई अफसोस वाली बात नहीं है, लेकिन चौथा मीडिया यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी ऐसे नजारा नहीं दिखाएगा तो प्रदेश में क्या हालत होगी उन गांवों में। अब आप देख लीजिए, पिछले दिनों से राजस्थान में चुनाव कोई नहीं हो रहे, ये बात आपको पता है। विधानसभा चुनाव, उसके बाद में छात्र संघ चुनाव जरूरी थे, पिछले 3 वर्षों से नहीं हुआ, चौथा वर्ष बैठ गया। पंचायती राज चुनाव होने चाहिए कब से, हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया, उसके बावजूद भी हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा। पंच सरपंच के चुनाव नहीं हो रही, और समय आ गया कि सरपंच के चुनाव, पंच के चुनाव, डेलीगेट्स के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव होने चाहिए। और एक बड़ी खबर बता दूं मैं आपको, राजस्थान सरकार ने उन सरपंचों के ऊपर मोहर लगा दी है, अगर आप ग्रेजुएशन हो तो ही नामांकन दाखिल कर सकते हो सरपंच पद के लिए। यानी इस पद की महत्व को और बढ़ा दिया है। यानी नए युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को मौका मिलेगा काम करने के, उनके क्षेत्र में, उनके पंचायत में, उनके गांवों में। परंतु आज तक 8वीं पास 10वीं पास महिलाओं के नाम पर सरपंचाई होती थी, इसी वजह से शायद ये हालत होती होगी। लेकिन अगर आप अब की बार आप वोट दो तो सोच समझ कर दीजिएगा। कि आदर्श गांव का नजारा है। आज हम आदर्श गांव में पहुंचे तो आदर्श गांव के विषय में ही बात करेंगे, क्योंकि ये कोदरला पंचायत में आता है। कोदरला पंचायत में जो जो गांव आएगा उसके बारे में हम